हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मून और वीनस के कंजंक्शन के ऊपर बात करेंगे। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और शुक्र की युक्ति होती है तो उसके कौन कौन से फल होते हैं, कौन कौन से रिजल्ट्स होते हैं, हम इस विषय में आज बात करेंगे। इस युक्ति का, इस कंजंक्शन का जो पॉजिटिव रिजल्ट है और जो नेगेटिव रिजल्ट है, हम दोनों के विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, चंद्रमा और शुक्र की युक्ति पे हम बात करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजंक्शन का महत्व क्या है और कोई भी कंजंक्शन कब स्ट्रांग होता है, कब पावरफुल होता है। जब दो या दो से ज़्यादा ग्रह एक ही राशि में या एक ही नक्षत्र में होते हैं या और एक ही भाव में होते हैं तो उसको कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मून और वीनस का कंजंक्शन है तो मून और वीनस एक ही राशि में होना चाहिए और एक ही भाव में होना चाहिए, या फिर मून और वीनस का जो नक्षत्र है वो सेम होना चाहिए, वो एक होना चाहिए, तभी जा कर के एक कंजंक्शन बनता है। दोस्तों, कंजंक्शन पावरफुल तभी होता है जब दो ग्रहों के बीच में डिग्रियों का ज़्यादा डिफरेंस ना हो। मान लीजिए कि चंद्रमा और शुक्र के बीच में 10 डिग्री या उससे कम का डिफरेंस है तो बहुत अच्छा कंजंक्शन बनेगा। अगर चंद्रमा और शुक्र दूर दूर होंगे, इन दोनों के बीच ग्रहों का डिफरेंस होगा तो कंजंक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा 20 डिग्री पे है और शुक्र 22 डिग्री पे है तो ये बहुत पावरफुल कंजंक्शन हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि चंद्रमा 5 डिग्री पे है और शुक्र 25 डिग्री पे है तो ये कंजंक्शन उतना पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के बीच में डिग्रियों का फासला है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस बात को ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि चंद्रमा और शुक्र का जो कंजंक्शन है वो बहुत पावरफुल है। चंद्रमा और शुक्र के बीच में जो डिग्री का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है और चंद्रमा और शुक्र की युक्ति बहुत पावरफुल है। और एक और बात को मैं ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि चंद्रमा और शुक्र के ऊपर किसी ग्रह का कोई दृष्टि नहीं है, या फिर चंद्रमा और शुक्र के साथ कोई और ग्रह नहीं बैठा है। क्योंकि अगर चंद्रमा और शुक्र के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि होगी या चंद्रमा और शुक्र के साथ कोई और ग्रह बैठेगा तो कंजंक्शन उतना अच्छा नहीं बनेगा, कंजंक्शन डाइल्यूट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं चंद्रमा और शुक्र की केवल वही फलादेश आपको बताऊंगा जो चंद्रमा और शुक्र का एक लौता रिज़ल्ट है। अगर कोई और ग्रह उसको देख लेगा तो उससे रिज़ल्ट बिगड़ जाएगा, उससे कंजंक्शन डाइल्यूट हो जाएगा। तो मैं इसी बात को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ कि चंद्रमा और शुक्र के ऊपर ना किसी ग्रह की दृष्टि है और ना चंद्रमा और शुक्र किसी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है दोस्तों। और ये जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में चंद्रमा और शुक्र के बारे में, वो एक जनरल प्रेडिक्शन है, वो एक जनरल फलादेश है। अगर चंद्रमा और शुक्र की युक्ति आपके कुंडली में है या आपके किसी जान पहचान के लोगों की कुंडली में है तो उस युक्ति का ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आपको पूरी कुंडली को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रमा और शुक्र की युक्ति को हम समझें उससे पहले हम चंद्रमा को समझ लेते हैं और शुक्र को समझ लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली चंद्रमा और शुक्र की युक्ति को भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, चंद्रमा हमारा माइंड है, हमारा इमोशन है। चंद्रमा एक फेमिनिन प्लैनेट है, एक स्त्री तत्व का ग्रह है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा सौम्य है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बॉलीवुड के गाने चंद्रमा पे बने हुए हैं, जैसे कि चांद छुपा बादल में, चंदा रे, चौदहवीं का चांद। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि चंद्रमा हमारा माइंड है, हमारा इमोशन है। हमारा माइंड कभी खुश हो जाता है, कभी रोमांटिक हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है ये चंद्रमा से आता है। चंद्रमा जो है वो हमारी माता का कारक होता है, हमारी मदर का जो सिग्निफिकेटर होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा बहुत ही सौम्य, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही फेमिनिन प्लैनेट है। मून जो है वो बहुत तेज़ी से अपनी राशियां बदलता है। ज्योतिष में जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है वो चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा का इम्पैक्ट अगर किसी इंसान के ऊपर होगा तो ऐसा इंसान बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत बहुत काइंड हार्टेड होगा, बहुत ज़्यादा जेनरस होगा। उसकी स्पीच, उसका जो बोलने का तरीका है वो बहुत सॉफ्ट होगा, वो बहुत ही जेंटल होगा, वो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं आपकी बहुत ही जेंटलमैन की तरीके से वो बोलेगा। चंद्रमा बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि लिक्विड चीज़ों को इंडिकेट करता है। इस दुनिया में जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं उन सब पे चंद्रमा का अधिकार है। जो दूध होता है या जो मिल्क प्रोडक्ट है उन सब के ऊपर
मून का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। मून जो है वो बहुत तेज़ी से अपनी राशि तो बदलता ही है, साथ में मून जो है हमारे माइंड को भी बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करता है। हमारा जो इमोशन है, हमारा जो थॉट पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से गवर्न होता है। अब दोस्तों बात करते हैं शुक्र की। देखिए दोस्तों, शुक्र जो है वो भी एक फेमिनिन प्लैनेट है, वो भी एक स्त्री तत्व का ग्रह है। शुक्र जो है वो दुनिया भर में रोमांस, लव का कारक होता है। इंसान कितना रोमांटिक होगा ये शुक्र से पता चलता है। शुक्र जो है हमारी वाइफ का या हमारी गर्लफ्रेंड का कारक होता है। शुक्र से प्रभावित इंसान बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन इनके अंदर होता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। इनके अंदर एक स्टाइल होता है, एक चार्म होता है, एक ऑरा होता है, एक ग्लैमर होता है। शुक्र जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, उसको इंडिकेट करता है। इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, उन सबको कहीं ना कहीं शुक्र इंडिकेट करता है। ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इन सब के ऊपर वीनस का इम्पैक्ट है। ग्लैमर इंडस्ट्री और फाइन आर्ट्स बिना वीनस के पॉसिबल नहीं है, बिना शुक्र के पॉसिबल नहीं है। इस कलयुग में शुक्र की बहुत ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि इस कलयुग को मेनली दो ही ग्रह चला रहा है, राहु और शुक्र। शुक्र दुनिया भर का चकाचौंध है, दुनिया भर की लग्जरीज़ है, दुनिया भर की खूबसूरती है, दुनिया भर का ग्लैमर है। शुक्र के बिना किसी इंसान के अंदर अट्रैक्शन आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैंने शुक्र के बारे में और चंद्रमा के बारे में आपको ब्रीफ में बता दिया, संक्षिप्त में बता दिया। अब मैं शुक्र और चंद्रमा का जो संयोग है, शुक्र और चंद्रमा का जो कंजंक्शन है, उस विषय में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा की जो युति है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल युक्ति है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंजंक्शन है। एक प्रॉब्लम है दोस्तों इस कंजंक्शन में, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि चंद्रमा और शुक्र के बीच में दोस्ती नहीं है, चंद्रमा और शुक्र के बीच में शत्रुता है। अगर इस बात को हम साइड रख दें, इस बात को हम अलग रख दें, तो चंद्रमा और शुक्र की युक्ति बहुत अच्छी युक्ति है, बहुत पॉजिटिव युक्ति है, बशर्ते कि चंद्रमा और शुक्र आपस में मित्र नहीं हैं। इससे दोस्तों होता ये है कि चंद्रमा माँ का कारक है और शुक्र पत्नी का कारक है। पुरुष की माँ और उस पुरुष की जो पत्नी है, इसके बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते, सास बहू में संबंध अच्छे नहीं रहते अगर किसी पुरुष के चार्ट में शुक्र और चंद्रमा की युक्ति है तो। क्योंकि दोस्तों देखिए, चंद्रमा माँ का कारक है और शुक्र पत्नी का कारक है, और दोनों एक साथ बैठे हैं कुंडली में, और दोनों बहुत एनिमी प्लैनेट है, शत्रु ग्रह हैं। तो माँ और बहू के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं उस जातक की कुंडली में जिसमें चंद्रमा और शुक्र की युक्ति है। इस कंजंक्शन के कारण दोस्तों जातक को माँ से दूर रहना पड़ेगा, मतलब टेक्निकली दूर रहना पड़ेगा। अगर एक ही घर में जातक की माँ भी है, जातक की वाइफ भी है, तो माँ और बहू के बीच में झगड़ा हो सकता है। इसीलिए अगर चंद्रमा और शुक्र की युक्ति है तो ऐसे में वो जो इंसान है उसको अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर रहना पड़ेगा, माँ से दूर, वरना बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, माँ जो है वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है। इनसिक्योर इसलिए हो जाती है क्योंकि जो बहू है वो जातक को माँ की तरह प्यार करने लगती है, माँ वाली ममता देने लगती है। तो माँ को बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मेरे बच्चे को ममता कोई और कैसे दे सकता है मेरे अलावा। तो इसलिए दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम होती है सास और बहू के बीच में जब चंद्रमा और शुक्र की युक्ति होती है। तो यही थोड़ा सा एक नेगेटिव बात है इस कंजंक्शन का। एनीवेज, चंद्रमा और शुक्र की युक्ति बहुत सुंदर युक्ति है, बहुत ही पॉजिटिव युक्ति है। दोस्तों इस कंजंक्शन से जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जिस भी इंसान की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युक्ति होती है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा दया करुणा रखते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपैथी होता है, बहुत ज़्यादा एम्पैथी होता है। दूसरों की बातों को ये सुनते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन्हें उचित सलाह देते हैं और उनकी बहुत केयर करते हैं। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। दोस्तों प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो ऐसे लोग जिस भी इंसान से प्रेम करते हैं उससे भावनात्मक स्तर पे, इमोशनल लेवल पे जुड़ जाते हैं।
उस इंसान से ये इमोशनली बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं अपने पार्टनर से। लेकिन अगर सामने से इनका पार्टनर इनको इमोशनली प्यार नहीं करता, इनसे इमोशनली अटैच नहीं होता, इनके इमोशनल नीड को पूरा नहीं करता, तो ये लोग ब्रेकअप भी कर लेते हैं दोस्तों। ये चाहते हैं कि जो इमोशन, जो फीलिंग्स ये सामने वाले के प्रति रखते हैं, सामने वाला भी वैसा ही इमोशन, वैसा ही फीलिंग्स इनके प्रति भी रखे। और अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो ये लोग ब्रेकअप भी कर लेते हैं रिलेशनशिप में। ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, चंद्रमा भी सौम्य ग्रह है और शुक्र भी सौम्य ग्रह है, तो ऐसा इंसान बहुत इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा भावुक होता है दोस्तों। ये जो लोग होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके अंदर ज़रूर होता है। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये लोग फाइन आर्ट्स में अच्छे हों, राइटिंग में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, स्केचिंग में अच्छे हों। या फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये लोग ग्लैमर फील्ड में अच्छे हों, इनको एक्टिंग का शौक़ हो, इनको मॉडलिंग का शौक़ हो, इनको अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक़ हो। इनके अंदर दोस्तों स्टाइल होता है, अदा होता है, ग्लैमर होता है, चार्म होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं किसी फील्ड में, किसी फाइन आर्ट्स में या किसी ग्लैमर फील्ड में। इनके अंदर दोस्तों ब्यूटी को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। किसी भी रेस्टोरेंट में ये जाते हैं, किसी भी होटल में ये जाते हैं, तो ये बहुत अदा से खाते हैं। इनको अच्छा खाना खाना, टेस्टी टेस्टी खाना खाना बहुत पसंद होता है दोस्तों। ये लोग बहुत ही रोमांटिक मिजाज के होते हैं दोस्तों। इन लोगों को रोमांस करना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, रोमांटिक बातें करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। प्यार में ये लोग जब प्यार में होते हैं, जब ये लोग लव में होते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने प्यार को इमेजिन करते हैं, हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। कल्पना की दुनिया में रहना इनको बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही कलात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव इनका माइंड होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये इमेजिन करते हैं और उसी हिसाब से फिर अपने जीवन को जीते हैं। एक बार अगर इन्हें प्यार हो गया तो ये पूरा आगे का ज़िंदगी कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट से भरपूर होते हैं। इनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, बहुत कला होता है, इनके अंदर बहुत सारी टैलेंट्स और बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ों में ये निपुण होते हैं और यही इनका स्वभाव होता है दोस्तों। ऐसे लोगों को सजावट बहुत पसंद होता है, चीज़ों को सजाना, चीज़ों को संवारना। अगर ये घर में हैं तो घर को सजाते हैं, अगर ये कपड़े पहन रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत आर्टिस्टिक कपड़े पहनते हैं। अगर कोई लड़की है तो वो खुद को बहुत सजारेगी, संवारेगी, बहुत मेकअप करेगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्यूटीफुल करेगी। तो इन लोगों को सजना संवरना, चीज़ों को सजा कर रखना इन लोगों को बहुत पसंद होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मून और वीनस की जो एनर्जी है वो एक बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, वो एक बहुत ही सौम्य एनर्जी है। तो अगर किसी फीमेल के चार्ट में ये मून और वीनस की एनर्जी है, मून और वीनस का कंजंक्शन है, तो ऐसी फीमेल के अंदर फेमिनिज्म बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी फीमेल बहुत काइंड हार्टेड, बहुत रोमांटिक, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगी। और अगर कोई मेल के चार्ट में है तो वो मेल बहुत ही सौम्य हो जाएगा, उस मेल के अंदर बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं रहेगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं दोस्तों। दूसरों को हील करना इनको बहुत अच्छे से आता है। इनके लिए ग्लैमर का फील्ड या फाइन आर्ट्स तो अच्छा होता ही है दोस्तों, साथ में ये लोग हीलिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। हर वो फील्ड जहाँ दूसरों को हील करना हो, दूसरों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करना हो, उसमें ये बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। इनका जो दिल होता है वो बहुत कहते हैं ना बहुत काइंड हार्टेड लोग होते हैं। ये लोग बहुत सॉफ्ट मिजाज के इंसान होते हैं, ना किसी से तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। इनको झगड़ा लड़ाई करना, मारपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये लोग बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। बहुत ही इनकी स्पीच बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत इमोशनल होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप मून और वीनस के कंजंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर आपको और वीडियोस को देखना है अलग अलग कंजंक्शन के ऊपर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग ग्रहों से बनने वाले कंजंक्शन के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय तब तक के लिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।